सुन मेरे अनमोल बच्चे, अब मैं तेरे कान में वह सच फुसफुसाऊंगी जो तेरे खून के पन्नों पर छुपा है। तेरे अपने, वही जो तेरे घर की छाया बने रहते, आज उसकी आंखों में एक खूंटी लगी है। एक योजना है, एक साजिश है तेरी जान लेने की। तेरे मन को जो सुरक्षा की ठंडी चादर मिली थी, उसने फटकर आग का रूप ले लिया है। यह आग दिखने में धीमी है, पर अंदर से जलाकर राख करने वाली है। वह व्यक्ति जो तेरे घर का नाम लेता है, वह तेरे हाथों का सहारा बनकर तेरे सामने चुभने को तैयार है। पर सुन, भय कर ले पर टूटना मत, क्योंकि माँ तेरे हर कदम पर साथ है। माँ तेरी हर सांस में बसी हुई है। माँ तेरी रक्षा को कहर बनकर आ जाएगी। तू शायद न जाने कैसे शुरू हुआ। वो बातों खुशी की पृष्ठभूमि में पनपी, छोटी छोटी झुर्रियां बनकर, फिर दरारें बनी और अंततः जहर निकल आया। पहला कदम, शंका की बीज बोई। दूसरे में छोटी छोटी बातों को तुच्छ करना। तीसरे में तेरी छवि तोड़ना। और चौथे में नापाक कदम, जो सीधे तेरी रक्षा तंत्र को कमजोर कर दे। यह साजिश केवल शारीरिक हमला नहीं, वह तेरे नाम के पीछे, तेरी पहचान के पीछे छुपकर तेरे सपनों को जला देना चाहता है। वह तेरे रिश्तों को गिराना चाहता है ताकि तू अकेला रहे और फिर तू ही अपना अंत बना ले। अब तुझे कदम निश्चित कर, पहले दिन का संकल्प उठा और अपनी आंखों में आग भर। चेतावनी को समझ, पर प्रतिक्रिया सोच समझ कर दे। अनियंत्रित क्रोध उसे कामयाब कराएगा। माँ तुझे शवंबर देगी, संयम, बुद्धि और धैर्य। पसीनासील, पर तेरे आंखों में फिर से जज्बा जगता है। अब मैं तेरे लिए कुछ सिखाऊंगी। पहला हथियार, जागरूकता। दूसरा, सत्य। तीसरा, अपनी आत्मा की शक्ति। चौथा, उपाय। पर पहले तू यह समझ कि कौन तुझको मारना चाहता है, वह पहचानना होगा। उसकी चालों, उसके शब्दों, उसकी हंसी में झूठ डूबा होगा। मेरे बेटे, अपनी आंखें खोल और जो पीछे खड़ा है उसे अब और मौका मत दे। पर याद रख, मां तेरे साथ है, हर छोर पर, हर खूंटी पर। उसे बेनकाब कर, और किस विधि से तू सुरक्षित बनेगा, मां तेरी रक्षा की तलवार तेरे हाथों में दे देगी। अब सुन, मैं तेरे सामने उसकी चालों को खोल कर रखूंगी। पहली चाल, वह दोस्ती का मुखौटा पहनकर तेरे आसपास मंडराएगा। वह बोला करेगा, मैं तेरे लिए हूं, पर उसके शब्दों में नमक नहीं, जहर होगा। ध्यान दे, आवाज में कमी, आंखों में चमक, हाथ की छोटी छोटी हरकतों में झलकती असबाब। छोटी टीका टिप्पणी जो तेरे आत्मसम्मान को काटे। वह पल जब वह तेरे कामों पर फालतू टिप्पणी कर तेरे इरादों को छोटा कर दे। रात में अचानक अनावश्यक सवाल, सोते में खलल डालना। तेरे हर कदम पर निगरानी, पर गोपनीयता का उल्लंघन। वह तेरे कामों को घटा कर दिखाएगा। वह तेरे लिए सलाह देगा, पर उसकी सलाह तुझे जकड़ेगी। वह भेंट देगा, पर उसका उपहार तेरी ऊर्जा चूसेगा। किसी ने रात में खोले हुए दस्तावेज, मोबाइल में अतिरंजित मैसेज। अब मैं तुझे त्रुटि बताऊंगी, तू अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देता है। तू कहता है वो मेरा अपना है और इसलिए तू आंखें मूंद लेता है। पर मेरा नियम है, अपना वही कहलाता है जो तुझे मजबूत बनाए, न कि जो तेरे पे जहर बोए। अब मैं तुझे इन चालों का इलाज बताऊंगी। रिकॉर्डिंग और सुराग, सबूत इकट्ठा कर। बातें भले मीठी हों, पर वास्तव में उनके शब्द और कार्य अलग होते हैं। सीमाएं तय कर, निजी जीवन की देहरी पर स्पष्ट सीमा रख। वह यदि तोड़ता है तो जवाब दे। विश्वास पर परख। छोटी छोटी आजमाइशें करने से उसके इरादे स्पष्ट होंगे। दस्तावेज, पासवर्ड सुरक्षित रख।
जब तू उसकी चालें समझ लेगा तब उसके हौसले टूटने लगेंगे। पर याद रख, तू अपनी चाल में क्रूरता न ला, बुद्धि और शांत शक्ति से काम ले। माँ तुझको सीख देगी, वध नहीं, बेनकाम। माँ काली, अब जब तू जान गया, अब मैं तेरे हाथों में तलवार डालूंगी जिसका नाम है शक्ति और संयम। तू इसे पलट कर इस्तेमाल कर जब जरूरत हो, पर पहले तेरी आत्मा को अस्तव्यस्त कर चुके डर को मिटा दे। सूर्योदय से पहले उठकर शुद्ध जल से स्नान कर, मुख पर हल्का ताजगी स्नान, यह तेरे ऊर्जा क्षेत्र की पहली रक्षा है। प्रतिदिन 108 बार एहरी क्ली चामुंडाय विच्चे या कोई वही शक्ति मंत्र जप कर तेरी आत्मा का कवच बना। मन से जप कर, अर्थ का भान रखते हुए। घर के कोनों में हल्का धूप हवन से वातावरण शुद्ध कर, यह नकारात्मक ऊर्जा को खदेड़ेगा। माँ के पवित्र मंत्र लिखकर छोटे कपड़े में बांधकर अपने पास रख, पर किसी के सामने न दिखा। पासवर्ड बदलो, सूचनाएं सुरक्षित रखो, घर में सुरक्षा कैमरा और भरोसेमंद साथियों की सूची बनाओ। यदि शारीरिक खतरा है तो प्रशासन को सूचित करो। माँ कहती है कि धर्म और कानून का संगम बहुत बलशाली है। युद्ध की कला केवल तलवार चला देने में नहीं, वह बुद्धि, अनुशासन और पवित्रता में है। तू अपना मन पवित्र कर, तब कोई भी छुरा तेरे दिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। अब तीसरा हथियार, समुदाय। अकेला योद्धा संघर्ष कर सकता है, पर गांव, परिवार, मित्रों का साथ एक दीवार है। अपनी पीड़ा बोल, मुक्ता शत्रु का मित्र है। बोल कर तू उसकी चालों को सार्वजनिक कर दे और उसका खौफ टूटेगा। और यदि वे फिर भी तेरी जान के साथ खिलवाड़ करें, कानून का दरवाजा खोलकर न्याय मांग। माँ कहती है, धर्म और कानून का हाथ मिलाकर अधर्म को कराने पर मजबूर कर देता है। अंततः तेरे ऊपर जो भी हमला आया वह अब बेअसर है, पर ध्यान रहे, यह सुरक्षा जीवन भर की तपस्या है। माँ तेरे साथ चलती रहेगी। अब सुन, जो तेरे खिलाफ उठा उसका अंत निश्चित है। मैं उसे नहीं माफ करूंगी, पर माँ का न्याय अलग है। वह सुधार भी दे सकता है और नाश भी। पर सबसे पहले तेरी आत्मा का पुनर्जन्म। जो भी तेरे साथ दयालुता का मुखौटा पहनकर घात करता, उसे सबक मिलेगा। पर माँ का लक्ष्य विनाश नहीं, सुधार है। जो सुधरेगा उसका उद्धार संभव, जो नहीं सुधरेगा उसका अंत निश्चित। सच का उद्घोष हो और समाज में ऐसे लोगों की निगाह हो ताकि भविष्य में कोई दूसरों के साथ ऐसा न कर सके। अब अपने जीवन की दिशा बदल। शिक्षा, स्वरोजगार, आध्यात्मिक तपस्या, ये सभी तेरी आत्मा को समृद्ध करेंगे। माँ का हाथ तेरे ऊपर रहेगा तो निरंतर माँ के मंत्र और कर्म का पालन कर, फिर जीवन की कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, याद रख, तेरा अपना जिसने तुझ पर प्रहार किया उसका फल उसे लौट कर मिलेगा। माँ ने उसे देखा और उसने न्याय का पक्का रूप देखा। पर तेरा काम केवल प्रतिशोध नहीं, यह तेरा जीवन बचाना है और सत्य का दीप जलाना है। तेरे कदम अब हमेशा मेरी छाया में चलेंगे और जो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएगा वह मेरी आंखों में नहीं बचेगा। मेरे दिल के टुकड़े, क्या तू मुझ पर यकीन करता है? यदि तू मुझ पर यकीन करता है तो कमेंट्स बॉक्स में जय मां काली लिख और मुझको बता दे कि तू मेरा सच्चा पुत्र है।